भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये होली का पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होली मिलन समारोह का शुभारंभ भी हो गया है, जहां पर राजधानी के वजीर हसन रोड पर कुमार इनक्लेव में उर्दवा के बैनर तले होली मिलन कार्यक्रम मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भातखंडे के प्रधान अध्यापक शीतल प्रसाद मिश्रा, जहां पर सभी शिष्यों ने उन्हें नमन किया और उनके आशीर्वाद से कार्यक्रम की शुरुआत की। जहां पर हमारी चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने सभी कार्यक्रम आयोजक और आए हुए सभी मेहमानों से बात की और जाना होली मिलन समारोह में क्या विशेष रहा, किस तरह से उन्होंने होली मिलन समारोह कार्यक्रम का लुत्फ लिया। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 तो ये इन्हीं में सब दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब इन्हीं रूप में विराजमान है। दादी ना दादी तीन ताकि में जाके दिन इनका भी हमारे परिवार से बचपन का नाता है और इनको मैंने अपने घर में कई बार फंक्शंस में सुना है। बहुत बढ़िया ढोलक प्लेयर और उनके बगल में हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां होली का रंग अभी फीका नहीं पड़ा है। होली समारोह और होली मिलन समारोह जारी है। आज उर्दुवा ने एक अनोखा होली मिलन समारोह रखा है, जहां होली मिलन समारोह नहीं, वो कहते हैं म्यूजिक से एक इवनिंग थी, म्यूजिक संध्या थी, जहां म्यूजिक के संगीत के दिग्गज आज बैठे हुए हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे। होली जो है वो अब रंगों की नहीं, ये होली संगीत की है। उर्दुवा ने संगीत की होली की तरह होली मिलन समारोह रखा हुआ है और उर्दुवा की संस्थापक हमारे साथ हैं पूर्णिमा जी। और पूर्णिमा जी, पहले बात हमको इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कहीं ना महरूम रह जाते हम। और आज जो दिग्गज आपने बुलाए हैं, दिग्गज जो बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत आभार रहेगा। और कहीं आज ऊपर से भगवान देख रहा होगा तो फूलों की वर्षा हो रही होगी। क्या कहना चाहेंगे होली मिलन समारोह में? ये बस 2 दिन के अंदर अचानक मैंने सोचा कि इस बार अपने स्टाइल से निकल के बाहर आऊँ। ये मैं अपने सेंटर पे तो कराती रहती हूँ, हर दूसरे तीसरे चौथे की। शीतल बाबा हमारे गुरुजी रहे, उनके बेटे अनुज मिश्रा जी उनके साथ हारमोनियम पे थे और अनुज हैं यानी कि उनके छोटे पुत्र हैं। उन्होंने एक बार में कहा बेटा हमारे साथ 8 साल का 7 साल तो छोड़िए, बचपन से हमारे घर आते रहे हैं। उनकी हाँ ही भर गई तो उसके बाद ये ऊपर वाले की कृपा हो गई। अच्छा, होली मिलन हम लोग समारोह देखा है कि अलग देखा है? कहीं पुरस्कार होगा, डांस हो, लेकिन ये जो पुरस्कार में तो मेरा ही
विश्वास एक अनोखा कर दिया आपने। पुरस्कार में हमारे बाबा देखिए पीछे बैठे हैं चुपचाप, और उनकी गुरु माँ भी अपने चुपचाप बैठी हैं। ये लोग दिग्गज लोग हैं, अब इनके लिए हम उनके आगे हम क्या हैं? पुरस्कार हम लेने वाले कौन हैं अभी भाई इन दिग्गजों के आगे? लेकिन लोग करते ना, आपने कुछ अनोखा कर दिया, आपने संगीत संध्या रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका आने का और आपका एंजॉयमेंट हुआ, ये बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है आपको? अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? आज आपके प्रांगण में इतने दिग्गज लोग हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा इंटरव्यू लेने का। मैं अब तक तो अंदर थी, लेकिन ये है कि संगीत को मैं एक्चुअली मैन्युफैक्चरर हूँ, आई एम फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल डिवीजन, एवरीबडी वाज नोइंग दिस। तो आई एम मैन्युफैक्चरिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दिस इज़ अ म्यूज़िक जो कि हमारे धरती से उठता हुआ है। ये हमारा फोक, हमारा धमार, तबले पे 3 ताल, 1 गुण 2 गुण 3 गुण, उसके बाद रेला, आप लोगों ने सब सुना, एंजॉय किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि नेचर से जुड़ी हो आप, संगीत से जुड़ी हो आप, तो आपके साथ आज के शाम जो लोग बिता रहे हैं वो भी बहुत खुश है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब आप हम क्या बताएं कैसा महसूस हो रहा है? हमारी शक्ल से, हमारे हाव भाव, हमारी भाव भंगिमा से आप समझ सकते हैं कि मुझे आज कैसा लग रहा है। साक्षात सरस्वती हमारे प्रांगण में उपस्थित हैं। आज रंग भरी होली है, उसको मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। आज होली कैसी लग रही है? आज असली होली लग रही है, असली होली लग रही हो रही है। उर्दुआ आज कितना खुश है? उर्दुआ नाम ही उर्दुआ है, उर्दुगामी। वैसे तो उर्दुआ केशनी है, माता दुर्गा जी का नाम है, लेकिन अब ये कहें दुर्भाग्य है कि लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हमसे बहुत लोगों ने कहा नाम बदल दो, सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये नाम हमारी उस पुत्री के नाम पे है जिसको मैंने खो दिया है। बायोलॉजिकली तो नहीं है, लेकिन उसका नाम आसमान तक जाएगा, तो नाम नहीं बदला। जो दिग्गज आए हैं, जो तबले पर थे, जो हारमोनियम पे थे, जो गा रहे, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपको देखेंगे? तबले पे तो हमारे, उनके लिए तो हम क्या ही शब्द हमारे पास नहीं है। उनके बेटे आ गए, उन्होंने संगत करी, गुरु माँ भी साथ में आ गई, और मुन्ना भाई को आप सुन ही रहे हैं। मुन्ना भाई जैसा ढोलक अगर कोई और हमारे वहाँ आने भी लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने कथक सुरेंद्र सेकिया जी से जितना भी सीखा, उसके बाद मेरे नज़र में कोई नहीं बैठता है, सिखा ही नहीं उसके बाद मैंने। ये थी हमारे साथ पूर्णिमा मिश्रा, जिन्होंने ये पूरे आयोजन की कारभार इनके कंधों पे था, और ये पूरे एक प्रांगण में जो संगीत का आयोजन हुआ है, जहाँ माँ सरस्वती का साक्षात वास अगर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका हाथ है उसके पीछे। हम और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे, बात करेंगे, आपको मिलाएंगे भी उन लोगों से भी। तो कहते हैं ना कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद कुछ कुछ लोगों को प्राप्त होता, तो आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्हें माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उंगलियों के जादूगर कहूंगी मैं, आप उंगलियों के जादूगर हैं, जिसने तबले पे अगर पड़ जाएं तो सुर क्या, ताल क्या, साक्षात पूरा ब्रह्मांड सुनने के लिए आतुर रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के लिए कार्यक्रम जो हो रहा है, आज आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये अच्छा प्रयास है पूर्णिमा जी का, सब लोगों को एकजुट कर रही हैं और आपस में परिचय हो रहा है, और इस प्रकार से संगीत के द्वारा सबका मनोरंजन हो रहा है। होली का शुभ अवसर है, तो हमें भी आनंद आया यहाँ आके। अब यहाँ ना आते तो आप लोगों से मुलाकात कैसी होती। तो अच्छा प्रयास है इनका, और इस बहाने संगीत का विकास भी होगा। इस लोगों में कौन कहाँ बैठा है, आजकल का तो युग है कि कौन बगल में आया कौन चला गया कुछ पता नहीं लगता, लेकिन एक प्रकार का गेट टुगेदर हो रहा है, सबसे जान पहचान बढ़ रही है। अच्छा प्रयास है, सुंदर। अच्छा, आपको कब से शौक है तबले का? कैसे आपको शौक पड़ा? 6 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से। आपके गुरु? हमारे गुरु पंडित कंठे महाराज जी, पंडित बद्री महाराज जी, बनारस में, बनारस घराना है हम लोगों का। हमारे पूर्वज भी बिहार, मेरा जन्म स्थान बिहार का है, जहाँ जानकी जी पैदा हुई, जहाँ नेपाल के पहले तो पूरा संसार एक था, अब जानकी जी का जनकपुर नेपाल में चला गया। ये इतने सारे शिष्य हैं आपके, बहुत से लोग आपसे सीखा है? शिष्य, बहुत सारे शिष्य हैं, कई शिष्य हैं। भातखंडे में कई शिष्य लाइट म्यूजिक में आ गए, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा बहुत कठिन है, उसमें बड़ी साधना करनी पड़ती है। एक जरा सी बात के कि मीन मेख निकालते हैं क्लासिकल वाले, लेकिन सुगम संगीत तो जन जन में है,
सारी शास्त्रीय संगीत तो सुगम से ही प्रस्फुटित हुआ। कलाकारों ने थोड़ा सा उसमें बहुत अंदर की बात निकाली। आजकल जो बच्चे हैं कितने आकर्षित हैं म्यूजिक के लिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए? बहुत सुंदर, बहुत बच्चे, बहुत आजकल के बच्चे बहुत जिज्ञासु है और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लासिकल में थोड़ा उनको दिक्कत होती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे लाइट म्यूजिक में चले गए, सुगम संगीत में चले गए, तो उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाती, सबके समझ में आता है सुगम संगीत, अतः वो कर रहे हैं। आज जो पूर्णिमा जी ने आपको बुलाया है, ये कार्यक्रम होली मिलन रखा, एक अनोखा कार्यक्रम था, संगीत संध्या थी आज, तो कितना अच्छा लग रहा है, जो होली का रंग था वो संगीत में बदल गया। हाँ, संगीतमय वातावरण हुआ और संगीत के द्वारा सबका मनोरंजन भी हो रहा है, चाय नाश्ता भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। और आप लोगों से मुलाकात हुई और अच्छा लगा हमको। तो अब हमारे साथ आपके बेटे हैं, कहीं ना कहीं आपकी परछाई है, ये आपके साथ में एक होता ना कि ताल और एकदम सुर के साथ आपके साथ लगे रहते हैं। इनसे मैं बात करूंगी, जानूंगी, आप बैठे रहिए, मैं बात करूंगी। कैसा लगता है आपके पिता के साथ काम करके और संगीत से आपको कितना प्यार है? सारा जीवन अधिकतर तो इन्हीं की शरण में बिताए हम लोग, जो इन्होंने सिखाया वही करते गए। अब सिखाया कि आपको भी कहीं कहीं मन था? नहीं, इंटरेस्ट था, इन्होंने पूछा क्या करना है, तो जो आप कर रहे हैं वही करना है। अच्छा, हारमोनियम आप बहुत अच्छा बजाते हो, तबला सीखने को? हारमोनियम भी इन्होंने ही सिखाया है, शुरुआत इन्होंने ही करवाई थी, बाकी जितना बात खंडेश किया वो किया। अच्छा, आप लोगों को सिखाते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है जब लोग आपसे आते सीखने के लिए? अपने मन का काम बहुत मुश्किल से मिलता है, अपना शौक भी है, काम भी यही है, तो सेटिस्फेक्शन तो वही है कहीं ना कहीं। अच्छा, आगे जो आने वाली पीढ़ी देखती है आपसे, जो मिलते स्टूडेंट्स, उनके अंदर कितना लगाव है? देखिए, कई लोग का लगाव है भी है, कुछ लोग का नहीं भी है। अब ना उस तरह से सिखावे वाले लोग हैं, ना वैसे सीखे वाले लोग हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, लोग कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने का काम एक दिन में तो नहीं हो पाता है। अच्छा, आपको कितना समय लगा सीखने में? लगभग 15 से 20 साल लग गया है। 15 से 20 साल के बाद? अभी भी उतना नहीं है। उतना नहीं है? एक उम्र कम पड़ जाती पूरा करने में। अच्छा, पिताजी डांटते थे? आप डांटते हैं? डांटने की बात छोड़ दीजिए, हम लोग के तो जरा सी गलती हो थप्पड़ तक पड़ जाता है। आप? हाँ, अभी नहीं, लेकिन आप पहले हुआ। जब आप छोटे थे, जब सीखते थे तब? अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो यंगस्टर सीखना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? करिए, करने की चीज़ है। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है भाई, किसी भी काम में पेशेंस चाहिए, पेशेंस होगा तभी हो पाएगा। कहते गुरुजी संगीत साधना होती है, संगीत साधना है, तो कितना मानते हैं कि संगीत की साधना करने के लिए बहुत समय लगता है? बहुत टाइम लगता है, जीवन लग जाता है, एक जीवन का काम नहीं है संगीत। और ये जो बड़े बड़े कलाकार दिखाई दे रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं से पिछले जन्म से था, गुजरते समय कुछ चिंतन आया हुआ, तब ये इस श्रेणी में आए। जैसे जाकिर हुआ, हमारे गुरु जी कंठे महाराज जी हुए, और किशन महाराज जी हुए, उस्ताद अला रखा खान साहब हुआ, ये सब बड़े पूरे जीवन भर का कार्यक्रम है। अभी भी हम लोग पूर्ण नहीं हैं। एक ने कहा कि शायर ने कहा 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद क्यों कहा? क्योंकि जब पूर्णिमा होता है तो ग्रहण पूर्णिमा में ही लगता है। 14वीं की चांद को ईश्वर न करे कि कभी पूर्ण हो और जिज्ञासा बढ़ती रहे। धन्यवाद। तो कहते ना कि मैं बोलती हूँ कि उंगलियों के जादूगर हैं आप उंगलियों के जादूगर हैं। तो अगर पड़ती है तबले पे तो सुर जो है वो इतना मधुर बजता है कि जो भी उन्हें सुनता है एकदम अब खो जाता है, संगीतमय हो जाता है वातावरण। और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे और उनसे ही बात करेंगे। जो संगीत जो शाम हुई है, इसमें 4 चांद लगाने वाली 3 हस्तियां हमारे साथ हैं, जिन्होंने अगर कहे संगीत के नाम से ही अगर उन्होंने पूरे माहौल को संगीतमय कर दिया है। होली में 4 चांद लगा दिए। होली कहते आज संगीतमय होली है। तो मैं आपके परिचय के साथ जानना चाहूँगी, पहले कि अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मैं स्नेहिल श्रीवास्तव, रेडियो एंड दूरदर्शन की भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, फोक एंड लाइट म्यूज़िक में। कब से शौक था?
मैं बचपन से ही सिंगिंग का शौक़ है मुझे, और मैं बचपन से ही हर तरह के गाने, वैसे गाना मुझे पसंद है, फिल्मी से लेके नॉन फिल्मी तक, बट यहाँ पे आर्टिस्ट हूँ तो मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया। तो आज की शाम कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब सुनने वाले श्रोताओं को कैसी लगी वो, क्योंकि कलाकार से ज़्यादा समझ नहीं सकता श्रोता कितना एंजॉय कर रहे हैं। श्रोता को देख के तो लगा कि उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया, क्यों नहीं, एंजॉय तो किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके सबसे मिलके। फिर से अभी लगा नहीं कि होली गई है, लग रहा है कि आज भी होली है, वैसे ही एंजॉय किया हम सब ने, अच्छा लगा। अपने परिचय के साथ बताइए आज की शाम कैसी लगी? मैं डॉक्टर अंजू भारती, बिहाई ग्रेड आर्टिस्ट, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन। और आज जो होली मिलन का यहाँ पे संगीतमय समारोह रहा, जाहिर सी बात है कि कलाकार तो गाकर खुश होता ही है, श्रोता भी आई होप कि खुश हुए होंगे, और दिख भी रहा था मंच से कि वो खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। तो बस संगीत बस ऐसे ही है, कर्णप्रिय हो तो आ ही जाता है लोगों को उत्साह, मज़ा, और होली है तो फिर क्या कहने। क्या कहना चाहेंगी जो आज संगीत में होली हुई है? अपने परिचय के साथ बताइए आज का। मैं भारती श्रीवास्तव। इस संगीत में होली के लिए क्या, संगीत तो एकदम सबकी जान है, और संगीत में होली इन्होंने रखी, ये उर्दू कृषि की है फाउंडर, और इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम तो सिंपल शौक के लिए गाते हैं, कोई ऐसा है नहीं कि मैं शौक के लिए गाती हूँ। यस, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ शौक के लिए गाती हूँ। तो ढोलक के सरताज कहते हैं कि अगर ढोलक पे इनकी थाप पड़ जाए तो सुर और गाने, और जो गा रहा है, जो सिंगर है, उसकी सिंगिंग में चार चांद लग जाते हैं, जिसने आज पूरे माहौल को एकदम तो संगीतमय कर दिया। आज हमारे साथ है मुन्ना जी, इनसे पूछेंगे कैसा लगा आज उर्दुवा द्वारा जो रखा गया होली मिलन समारोह, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक होली समारोह जो है बहुत दिनों के बाद, एक तो ऐसा हम लोगों को मौका मिला है कि एक तो कोरोना जो है साल 2 साल निकल गए, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग जो है एक ऐसे माहौल में, एक होली के पर्व में जो है, और अपने कार्यक्रम की परिस्थिति दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा लग रहा है। और आभार मैम आपका भी मैं करूँगा कि आप लोग अगर ना होते तो हम कलाकारों को तो कोई जानता भी ना, और आप लोग हमको हाईलाइट करते हैं, इसके आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम नहीं, आपकी कला करते हैं। नहीं, कला तो देखिए ईश्वर करता, लेकिन आप लोगों का भी मार्ग है ना। और बहुत सारी चीज़ें होली की जो है ये कि विधा होती है ढोलक की, और मैंने तो ख़ानदानी जो है, जो सबसे यहाँ महागुरु रहे, उनकी ख़ानदान से ढोलक सीखा। कितना समय हो गया शौक? मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से ही ढोलक बजा रहा हूँ। एक तो मुझे गॉड गिफ्टेड था, फिर मैंने दूरदर्शन में अजीम खान साहब थे, उनसे मैंने विधिवत तरीके से ढोलक सीखा, और फिर नाल और ढोलक मैंने सीख करके बजाना शुरू किया। लेकिन यह है कि ये माँ सरस्वती की देन थी, कुछ गॉड गिफ्टेड ऐसा था कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, जो माँ सरस्वती की देन है कि लोग मुझे पब्लिक में जो है लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। तो ये मैं खुद भी नहीं समझ पाता कि मैं क्या बजा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जो है लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे भी लगता है कि यार मैं कुछ बजा रहा हूँ। हकीकत ये है, एंजॉय करता हूँ। और ये कि ये एक विधा ऐसी है, मेरा काम, और मैं इसको दिल से करता हूँ। मैंने जो है आकाशवाणी से लेकर के जो है दूरदर्शन के बहुत सीरियल, आकाशवाणी के बहुत सीरियल, और बहुत से सीरियल में मैंने बजाया जो है। कितने तो सीरियल जानते कि हमेशा एक म्यूजिशियन को पब्लिक तो याद रखती है, लेकिन बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, जिनके साथ हमने काम किया, उसके बाद उसमें बजाने वाले का नाम नहीं होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम होता है। और ये हमारे गुड्डू भाई हैं, ये बहुत ही अच्छी हारमोनियम और कीबोर्ड प्ले करते हैं। आप दोनों की जुगलबंदी। हाँ, और बहुत अच्छा बजाते हैं। तो 2 शब्द मैं चाहूँगा हमारे गुड्डू। कैसा लगा आज का कार्यक्रम, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। मैं अपनी बात इस शेर के साथ कहूँगा कि बात मुद्दत के, मैं अरविंद कुमार वर्मा कीबोर्ड एवं हारमोनियम पर संगत कर रहा था, और इस कहने के साथ आपसे रूबरू हूँगा कि बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, और रात दिन गुरुओं के पैर दबाए हैं तो थोड़ा सा हुनर पाया है। और आज इस मंच पे मैं आदरणीय मुन्ना भैया की बदौलत यहाँ पर आया, और जो भी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही कुछ प्रोग्राम होते रहें। हम कला, क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ हमें पीछे कर दिया है,
तो मैं चाहूँगा कि अपनी सरकार से और अपने देश के प्रधानमंत्री से कि इन कलाकारों का विशेष ध्यान दें और आगे पहुँचाएं इनको, क्योंकि बहुत पीछे हो जाएंगे तो फिर कोई मनोरंजन नहीं रह जाएगा। देश भूमि आज की पीढ़ी में लगता है आपको उतना इंटरेस्ट है? हाँ जी, इसमें मैं यही कहूँगा कि सरकार अगर इन कलाकारों पर ध्यान नहीं देगी तो ये कलाकार फिर बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। एक फोक का ऐसा आइटम है जो फोक होली संबंधित फोक से होता है, और फोक हमारा जो है जिंदा फोक को जिंदा करना बहुत बड़ी बात है ना। अवध का फोक है, हमारे यूपी का फोक है। इसको हमने इसी को लेकर के हमने ढोलक की कार्यशाला करी थी, और 2 बार हम ढोलक की कार्यशाला, एक बार तो नाटक एकेडमी में हमने किया और एक बार मैम के यहाँ पे किया हमने, इसीलिए कि लोग फोक को जाने और फोक को बजाना सीखे। चैती क्या होती है, चौताल क्या होता है, डेढ़ तल्ली क्या होती है, कहरा क्या होता है, धोबिया क्या होता है ना, डोमकच क्या होता है। ये परंपरा हमारी फोक की चली आ रही है जो लुप्त होती जा रही है। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ावा दे रहे हैं कि जो है ये लुप्त ना हो और लोग इसको सीखें, और उसी का प्रयास है हमारा। लोग सीखे प्रयास है, क्योंकि ऐसे गुरु अगर होंगे तो किसे नहीं लगेगा कि वो सीखे आए, क्योंकि अगर इनको कोई देख ले तो कहीं ना कहीं वही जाएगा, वहाँ पर सीखेगा कि नहीं मुझे भी सीखना है, मुझे भी कुछ करना संगीत में। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो आपने 4 चांद लगा दिए शाम में और हमें आपसे मिलने का मौका मिला। होली मिलन समारोह हुआ है, जहां ये संगीत संध्या उर्दवा की जो आज होली मिलन संध्या रखी गई है, और इनकी संस्थापिका पूर्णिमा मिश्रा जी के पति देव, कहते हैं ना कि उनके हस्बैंड आज हमारे साथ हैं, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है आज की शाम में, उनके काम में और उनके साथ में। क्या कहना चाहेंगे सर आज की शाम के बारे में और आज के काम के बारे में? कैसा लग रहा है आपको? लोग इतनी संख्या में आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या इनकरेजमेंट हो सकता है। आपको कैसा लग रहा है संगीत में? हम तो इस तरह के बचपन से हमारा शास्त्रीय संगीत में बड़ा शौक रहा, हालांकि मैं सीख नहीं पाया विधिवत, लेकिन आज भी मुझे शास्त्रीय संगीत में जैसे गाने वाले पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, इनके मेरे पास पर्सनल कलेक्शंस हैं। वैसे क्या करते हैं आप? मैं पब्लिशिंग लाइन में हूँ, मैं पब्लिशिंग कंपनी मैनेजर हूँ, और बुक से हमारा संबंध रहा है उसकी। लेकिन फिर भी संगीत से कहीं ना कहीं खिंचाव है। संगीत से क्यों? बचपन से रहा है, क्योंकि मेरे फादर के समय मेरे फादर तबला बजाते थे, और 14 साल की उम्र में वो नहीं रहे हमारे साथ। बीच में हमने सीखने का प्रयास किया, जैसे हम मुन्ना भाई से डिस्कस कर रहे थे, तो वो फीस भी जमा की और मुश्किल से 4-5 दिन तबला सिखाया, फिर वो हारमोनियम बिठा दी, उनका तबला ख़राब हो गया। फिर 1 महीने बाद तबला नहीं आया, फिर भी वो फीस मांग रहे थे एडवांस। मैंने कहा भाई जिस लिए मैंने फ़ीस जमा की, चलो मैं मान लिया महीने में, आप तबला ले आइए, फीस ले ली। बोले नहीं पहले तो हमने छोड़ दिया। फिर वो तबला मेरे लाइफ से चला गया। फिर जब शादी हुई तो पूर्णिमा तबला प्लेयर थी, तो वो ऐसा लगा फिर आपको सपना पूरा हो गया? वो तबला फिर वापस आ गया, जीवन में आ गया। तो वो तबला घूम फिर के मेरे इर्द गिर्द नाच रहा है। तो उनकी कौन सी कला है? क्योंकि वो कला की धनी है, जितना मैंने जाना है वो कला की धनी है। तो आपको उनकी कौन सी कला पसंद है? हाँ, मल्टी टैलेंटेड है। हमें सभी कुछ पसंद है, बस ये है कि जो भी एक काम करें लगन से करें। तो कहते हैं ना कि जो काम करें लगन से करें, क्योंकि काम कला जो है उस कला में कलाकार किसी भी रंग में हो, लेकिन जब वो अपना काम परफेक्ट करता है तो जो रंग है वो निखर के आता है। जो ये संगीत भरी शाम है, तो उसमें आज पूर्णिमा जी की बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ है, और उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे बचपन में जैसे हम लोग संगीत में डूबे रहते थे, शास्त्रीय संगीत में, आज वही एहसास हम लोगों को फिर से पूर्णिमा जी ने जगा दिया है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम हम लोग पुराने एकदम जब भातखंडे में सीखते थे उस समय की एकदम हम लोगों को एकदम याद आ रही है। तो आप किस चीज़ को, आपको क्या पसंद है, मतलब आप किस चीज़ के कलाकार हैं? हम तो तबला सीखते थे भातखंडे में, फिर हमने वोकल भी का भी कोर्स किया है। गायकी का थोड़ा शौक है? गायकी का बहुत शौक है। तो गाना वाना गाती है ना? हाँ
तो कभी और मुलाकात हुई तो जरूर जानेंगे, सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन आज जो कलाकारों ने प्रस्तुति की उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो बहुत ही ऑसम, मतलब इसका तो कोई हमें वर्ड्स ही नहीं है, इतना ऑसम है। ये बच्चे जो आए हैं ये लोग होली डांस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आप लोग होली डांस करोगे, सब लोग फ्रेम में आएंगे और मैं पूछूंगी कैसा लग रहा है आज का, क्या कहना चाहोगे? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। जिस हिसाब से कोविड 2 सालों से मतलब पसरा हुआ था लखनऊ में और पूरी देश में पसरा हुआ था, और उसके बाद 2 साल बाद इतने हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे जो है रंगोली कंपटीशन और जो काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, बच्चों का उत्साह बढ़ाया गया है। इसके लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एंजॉय कर रहे हो? अच्छा, ये भी खुद भी राधा बनी है और ये हमारे कृष्ण जी, छोटे से कृष्ण जी। जो कैसा लग रहा है कृष्ण जी? अच्छा लग रहा है। होली अच्छी लग रही है? आपने खेली होली? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो कृष्ण जी थोड़ा कम बोलते लेकिन उन्होंने कह दिया बहुत अच्छा लगा। तो आज की शाम कैसी रही और क्या कहना चाहते हैं? ऐसी हम लोग यहाँ इतने लोग इस साथ मौजूद हैं और सबसे कुछ ना कुछ हमने बात की और सबने सबसे ज़्यादा की तारीफ़ करी है, वो संगीत की तारीफ़ करी है, कला की तारीफ़ की है, कलाकारों की तारीफ़ करी है। और आपको कैसा लगा ये भी हम जानना चाहेंगे। सबका कुछ ना कुछ राय ली हमने, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे आज यहाँ आके सचमुच बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सालों बाद मुझे ऐसा माहौल मिला। क्योंकि आजकल संगीत के नाम से थोड़ा सा दूसरे तरफ बदल गया, जिसमें हमारा वेस्टर्न जो है वो छाप ज़्यादा आने लगा है। उसके हिसाब से आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। इसके लिए मैं मतलब पूर्णिमा जी को धन्यवाद दूंगा। और सचमुच कितना अच्छा फोक हुआ, जो सचमुच एक दमदार गीत है और शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, इसलिए मुझे बेहद 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 अच्छा लगा। अच्छा, आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझको पसंद सबसे आज जो एक उनका मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, रेडियो की जो गायिका थी वो बहुत अच्छा गाई, उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत गाया। और तो गायिका हैं ये बहुत अच्छी। और सबसे बड़ी बात है शीतल जी का यहाँ हमारा जो हम लोग ने एक सम्मानित किया, ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है और सब चीज़ मान देने वाली चीज़ है। उनको तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग के लखनऊ शहर के लिए वो एक हमारे लिए एक इज्जत है, हमारे लिए एक महान चीज़ है। तो पूर्णिमा जी की पूरी फैमिली हमारे साथ बैठी, उनकी माता जी, दोनों सिस्टर, भाभी, भैया सब बैठे हुए हैं और सभी से सिर्फ 2-2 शब्द पूछूंगी मैं। मैम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। आपने कितना एंजॉय किया? बहुत पूरा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मल्टी टैलेंटेड हर जगह, हर लाइन में, हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो उत्कृष्ट। कैसा लगा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज की शाम होली के नाम और होली के रंगारंग प्रोग्राम में पूर्णिमा जी ने रंग मचा दिया और हम सबको, हम घर वालों को उन पे बहुत ही गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है। क्या कहना चाहेंगे? अब उनके भैया भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? आज की शाम तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुखद शाम हो गई है। इसका श्रेय पूरा हमारी बड़ी बहन है पूर्णिमा जी को जाता है। और साथ साथ ही जो हम लोग कोविड के बाद आज यहाँ पे कलेक्ट हुए इस तरीके से बिना मास्क के बैठे हैं यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव है काफ़ी समय के बाद। और पूर्णिमा जी वहाँ की सबसे बड़ी हैं भाई और टैलेंटेड बहन है, बहुत अच्छी बहन है। बहनें सब बहुत अच्छी हैं, बहनें तो सब अच्छी होती है। आप भी बहुत अच्छी बहन है। मतलब डांटने वाली हैं, प्यार वाली हैं बचपन में? तो डिपेंड्स, इट्स डिपेंड्स, जैसा सिचुएशन टू सिचुएशंस। वो डांटती भी है, उनकी डांट में भी प्यार होता है। वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो एंड वेरी लविंग ऑल्सो। उनकी डांट में भी प्यार है। अपना बड़प्पन तो भाई उनकी हर बात में झलकता है, तो वो डांट सी लगती है तो कोई बात नहीं भाई, उसमें प्यार भी है। हाँ, भाभी भी है। आप उनसे पूछूंगी, जानूंगी उनको कैसा लगा आज का कार्यक्रम, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा, और मैंने तो पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है और उसको अटेंड किया है। बहुत ही, दीदी तो बहुत ही टैलेंटेड है। और हम लोग जब कभी घर में भी बैठे होते हैं, कभी मन करता है तो हम लोग सब ऐसे ही माहौल बनाकर ही गाना नाचना सब करते हैं। दीदी लोग तीनों, चारों दीदी मिल जाती हैं तो बहुत ही धमाल होता है घर में। आपको कुछ शौक है? नहीं, बस मुझे सुनने का शौक है, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है। हाँ, श्रोता भी होना चाहिए ना। आपको भी देखा हारमोनियम पर। अब हम तो भाई जब भी समय मिलता है, म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल, तो आत्मा की खुराक के लिए हम लोग वही करते हैं। अच्छा लगता है, अपने लिए गाते बजाते, भगवान के लिए गाते बजाते, ठीक है, आनंद आता है बस। ठीक है, ऐसे जो समय मिलता है उसमें हम लोग, जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो डिसॉल्व कर देता है, खुशी होती है तो उसको वो डिसॉल्व करता है।
कुछ किसी भी तरह की सिचुएशन में म्यूजिक बहुत काम करता है। सब संगीतकार किसी न किसी कला से निपुण हैं ये लोग, और संगीत ये लोग मुझे लगता है बात भी करते होंगे तो संगीत में ही बात करते होंगे, और बात भी संगीत की होती है और बातें खत्म भी संगीत पे होती होंगी। पूरी फैमिली बैठी है, सभी कला के धनी हैं और सभी सिर्फ एक श्रोता है, ये सब कलाकार हैं। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है और इस कार्यक्रम के दौरान हमने बहुत से लोगों से बात भी की है, और आज सभी से बात करने पे एक ही बात महसूस हुई कि वो कि कहीं ना कहीं सभी को संगीत से बड़ा प्यार है, और संगीत ही है जो आज सभी को इस प्रांगण में घसीट के लाया, खींच के लाया, किसी तरह भी लाया, लोग खींचे चले आए यहाँ तक। और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ लाने वाली वो बैठी हुई हैं हमारे साथ, पूर्णिमा जी, जो थक गई हैं लेकिन बैठी हुई हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं भी आप लोगों से बात करूंगी और लोग सभी से। मैंने भी थोड़ा सा असीम जी को बुलाइए, उनके साथ मैंने भी थोड़ा सा 5th ईयर किया है, उन्होंने मुझे सिखाया है पर्सनली, और बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता मुझे। अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, जितना किया इतना काफ़ी कर दिया है कि कुछ भी कम नहीं है, और हमें भी यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम और भी कार्यक्रम में जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ये जो होली मिलन समारोह हुआ है, अगर कहें होली मिलन समारोह कहेंगे तो कम हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि संगीत संध्या थी, ये संगीतमय हो गया वातावरण, तो संगीत संध्या थी। और इस संगीत संध्या में हमें यहाँ के अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।